तो दोस्तों नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज पर। दोस्तों बात कर रहे हैं क्लाउड कम्युनिकेशन कंपनी टेनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की। हैदराबाद बेस्ड ये इंडियन मल्टीनेशनल जो है आपको 10 लोकेशन सिंगापुर, लंदन, कोलंबो, दुबई एक्सेट्रा में काम करती हुई नजर आती है। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 2100 करोड़ का इसने ईयरली हाई बनाया है। वहीं 735 के लोज देखने को मिले, 1525 पर करंटली प्लेस्ड है। ये एक ऐसा ग्रोथ स्टॉक है जो इस बात का परफेक्ट एग्जांपल है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो उसके अंदर हमें कितना पेन बर्दाश्त करना पड़ सकता है और कितना अच्छा प्लेजर बाद में रिवॉर्ड जो है वो हमें मिल सकता है। मैक्सिमम इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि 200 रुपए के ऊपर ये स्टॉक 2007 में मार्केट में आया था। उसके बाद 2 साल बाद ये स्टॉक सिर्फ 25 रुपए का रह गया और 25 रुपए पर भी जिसकी हिम्मत नहीं टूटी होगी तो 2013-14 के अंदर 2013 में ये स्टॉक 2 रुपए के लेवल पर भी आ गया था। अब सोचिए कि 2007 में जिसने 200 रुपए का स्टॉक लिया हो और 2013 में उसका स्टॉक सिर्फ 2 रुपए का रह गया हो, उसको उस कंपनी से क्या उम्मीदें रही होंगी। अब इस कंपनी ने इसके बाद जो रिटर्न दिखाया है उसके ऊपर नजर डालें तो 75,000% का रिटर्न आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। एक बड़ा रिटर्न 75,000% का हमें यहां पर देखने को मिल रहा है और उसके बाद आपको इस स्टॉक में तकरीबन 32-33% की 35% की गिरावट देखने को मिली है। ये स्टॉक ने इतनी बड़ी गिरावट जो है वो पहले आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर आप देखें 2007-8 में तो यहाँ पर आपको ये स्टॉक जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ दिखाई दिया था। 99% की गिरावट के बाद ये स्टॉक ने इतनी बड़ी रैली जो है वो दिखाई थी। तो अभी तो 30-35% की गिरावट है। क्या करना चाहिए हमें टेनला प्लेटफॉर्म में? क्या सारा पैसा टेनला प्लेटफॉर्म में डाल देना चाहिए? शानदार जर्नी को देखने के बाद एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टेनला प्लेटफॉर्म के फिनेंशियल्स किस तरह से बिहेव करते हैं। तो टेनला प्लेटफॉर्म में जब आप देखेंगे तो आपको फिगर्स जो है वो बहुत ही शानदार नजर आएगी। रेवेन्यू की बात करें तो 35% का जंप, नेट इनकम की बात करें तो 70%, ईपीएस में 70%, नेट प्रॉफिट मार्जिन में 25%, ऑपरेटिंग इनकम में 63%। लेकिन ये स्टॉक आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका बड़ा कारण है कि मार्केट में एफआईआई ने जो पैसा लगाया था उसको वो खींच रहे हैं। तो ऐसे में आपको प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है। मार्केट जो है वो वन वे मूव नहीं करती है। मार्केट में बहुत तेज एक रैली आपने देखी थी लॉकडाउन के बाद से 2020 के बाद से 2022 तक बहुत ही तेज मार्केट में जंप आया था। उस समय सभी आईटी कंपनीज के अंदर आपको पैसा जो है वो मल्टीपल टाइम्स फोल्ड होता हुआ दिखा था। इसके बाद डेफिनेटली है कि मार्केट में आपको एक गिरावट, कंसोलिडेशन, प्रॉफिट बुकिंग, आप जो नाम देना चाहें वो आपको आता हुआ दिखाई देने वाला था, जो कि एक स्वाभाविक सी बात है। फिर अब मार्केट में आपको इस समय में इस लेवल के ऊपर ये स्टॉक बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसने 99% गिरावट के बाद भी रिकवरी दिखाई है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जानते हैं, जिन्होंने अभी देखा कि उस पेन का क्या प्लेजर मिल सकता है, वो डेफिनेटली इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। या फिर आप कोई भी एक ऐसा स्टॉक पकड़ें जो कि आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ स्टॉक हो और बेसिकली क्लाउड कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर, ईवी, इस तरह के जो रोल और ग्रीन सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, इसका एक कॉम्बिनेशन बनाएं अपने पोर्टफोलियो में और उसको आप फ्यूचर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से उस ऐसे पोर्टफोलियो को होल्ड करें। डेफिनेटली आपको मल्टीपल टाइम्स मल्टी बैगर रिटर्न ऐसा पोर्टफोलियो जरूर देकर जाएगा। साथ साथ में मेरे वीडियोस फॉलो करते रहें सो दैट कि आपको आगे मार्केट से जुड़ी हर जरूरी बात पता चलती रहे। चार्ट के ऊपर ध्यान से देखें टेनला के स्टॉक को तो आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक जिस रेंज में फंसा था उसमें मल्टीपल टाइम्स आपको इसके अंदर रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये स्टॉक जो है आपको इन लेवल्स के ऊपर सपोर्ट भी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां आया एक तगड़ा ब्रेकआउट
हालांकि इसी लाइन के ऊपर इसने दोबारा लिया सपोर्ट, और सपोर्ट लेने के बाद आपको ये स्टॉक 2100 रुपए तक के लेवल पर जाता हुआ दिखाई दिया। करंटली वापस आकर इसी लेवल के आसपास से ये स्टॉक जो है ये घूमता हुआ आपको नजर आया 1200 रुपए के लेवल के आसपास, 1250 रुपए के लेवल के आसपास, और अभी आपको 1523 1525 के लेवल पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो इमीडिएट सपोर्ट जहां बनता है इस स्टॉक का वो लेवल का है तकरीबन 1300 रुपए के आसपास। यहां एक अच्छा सपोर्ट इसको मिल जाता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये स्टॉक आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो थोड़ा डीप हो सकता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर यहाँ काम कर रहा है। और इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलने के पीछे क्या रीजन है वो भी आप लोग यहाँ समझ लीजिए। यहाँ आपको ये स्टॉक 2 बार 3 बार सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ इस रेंज पर एक बार फिर इसने सपोर्ट लेकर ही यहाँ से आपको वापस टर्न दिखाया है, और इन लेवल्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस भी फेस किया है। तो रेजिस्टेंस कम सपोर्ट ये एक अच्छा लेवल यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, जिन लेवल से आपको रिकवरी आने की पूरी चांसेस बनती हुई नजर आ सकती है। रिकवरी इसने ली भी है। अब ये रिकवरी ऊपर के लेवल्स पर अगर सस्टेन करती है तो आपको यहाँ से अच्छी तेजी देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद ये स्टॉक जो है इसने यहाँ से स्लाइड एक रिवर्सल लिया है 1600 रुपए के लेवल से, और ये स्टॉक जो है अभी आपको 1525 के आसपास काम कर रहा है। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस इसके अंदर दिखाई दे रहा है वो तकरीबन 1710 रुपए के आसपास है। दूसरा जो रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस इसके अंदर दिखाई देगा वो 1770 से लेकर तकरीबन 1930 रुपए 30-40 रुपए के आसपास, यानी 1740 से 1940 से 200 रुपए की जो रेंज है, माइट भी इसके अंदर ये स्टॉक आपको थोड़े टाइम फंसता हुआ नजर आए। वंस यहां से ये निकलता है 1900-1950 रुपए के लेवल से, तो फिर आपको इसके अंदर बड़े लेवल्स वापस आते हुए दिखाई देंगे। ये स्टॉक कितना आपको मल्टीपल रिटर्न दे सकता है, इसका एग्जांपल आप इसके चार्ट पर स्टार्टिंग में देख चुके हैं। ऐसे स्टॉक में आपको किस तरह से निवेश करना चाहिए, अगर इसके लिए आप मेरी सलाह माने तो इसके लिए सलाह ये हो सकती है कि आप ऐसे स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू रखें और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो है वो आप इसके अंदर निवेश करते रहें। बल्क बाइंग ना करें, क्योंकि मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हो सकती है, मार्केट ऊपर नीचे जाती है। अच्छे लेवल्स पर जब ये स्टॉक आपको मिलता हुआ नजर आए वहां आप इसको एक्यूमुलेट कर कर चलें, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इसके अंदर बाय कर कर चलें। जितना आपको एक बार में आपने एक प्लान किया कि इस किसी पर्टिकुलर स्टॉक के आपको 100 स्टॉक्स लेने हैं, तो आप उसको 20-20 के स्लॉट्स में बांट दीजिए, या 10-10 के स्लॉट्स में बांट दीजिए, या 25-25 जैसे भी आप बांटना चाहें। लेकिन 1 गो में बाय करने के बजाय आप 3 या 4 गो में बाय कीजिए। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई स्टॉक आपको अपवर्ड मूवमेंट ही दिखा रहा है तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको एक ही बार में नीचे बड़ी बाइंग कर लेनी चाहिए, लेकिन जनरली आपको इस तरह की बाइंग से बहुत बड़े लेवल पर बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो समझिए जिसने 2000 रुपए के लेवल पर सोचा होगा कि मैं इसके अंदर पार्ट्स में बाइंग करूंगा, तो उसने एक बार 2000 रुपए के लेवल पर अगर बाई किया भी गया तो उसको 1650 पर भी एक बार मौका मिला, 1400 रुपए के ऊपर भी एक बार मौका मिला, और अब 1300 रुपए के लेवल से भी उसने बाइंग की होगी। तो अभी वो 1500 रुपए के लेवल के आसपास है, ऑलमोस्ट वो एवरेज के आसपास आ चुका है, और इसी तरह से आपको आगे जो है लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल्स के ऊपर, इस चार्ट के ऊपर बनाए रखिएगा नजर। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।